और ज़्यादातर मुस्लिम लोग पे जुल्म होता है। आए दिन मुस्लिम लोग पे जुल्म हो रहा है, खुलेआम सड़कों पे रेप हो रहा है, लेकिन बीजेपी क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही है जी। और अगर यही जगह कोई हिंदू संविधान में कोई करता है तो वो लोग का फट से बात दबा देते हैं और सबको पता है, लेकिन कोई आगे आगे बोलता किसी नहीं। ने अपना अपना काम किया है, सबका अलग है देखने का नजरिया, हमारा भी देखने का नजरिया अलग को ना चेंज देखना है। अभी हम लोग इतने मतलब हमारे डैडी के ज़माने से हम लोग अभी तक कुछ चेंज हुआ ही नहीं है। हम लोग चाहते कुछ चेंज हो, इसलिए हम लोग फैयाज अहमद सर के साथ सपोर्ट में आए। बात बताइए, आपने कभी ये सुना है कोई मुस्लिम ग्रुप ने किसी हिंदू बंदे को पकड़ के बोला है अल्लाह अकबर बोलने? अब तक क्या आपने कभी ये सुना है? आप खुद वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त खुर्शीद आलम और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना और प्यारा चैनल सेकुलर जनता। दोस्तों, इस वक्त मैं महाराष्ट्र के भायखला असेंबली हल्का में हूं और हमारे साथ कुछ नौजवान हैं। ये लोग फैयाज अहमद साहब जो ओवैसी साहब के प्रत्याशी हैं, इनके लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हम इन लोगों से जानना चाहेंगे कि क्या कुछ वजह है कि ये लोग ओवैसी साहब के प्रत्याशी फैयाज अहमद खान साहब के सपोर्ट में हैं, उनके लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सबसे पहले भाई साहब, क्या नाम हुआ? मेरा नाम माज है। माज भाई, हाँ जी। क्या कुछ करते हैं? हाँ, पढ़ाई करता हूँ मैं। किस क्लास में? इंजीनियरिंग कर रहा हूँ अभी। इंजीनियरिंग कर रहे हैं। हाँ। क्या कुछ कारण लग रहा है कि जिसके वजह से आप लोग फैयाज अहमद साहब के ऑफिस के करीब हैं और उनके सपोर्ट में जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं? आमतौर पे सभी नौजवान दिख रहे हैं जी। हाँ, जब चांदीवली में जी 29% से आरिफ भाई जीत सकते हैं, तो यहाँ पे बाइकला में 45% है वोटर्स मुस्लिम कम्युनिटी के, तो यहाँ पे क्यों नहीं जीत सकते फैयाज भाई? जीते थे ना, पिछली बार जो है वारिस पठान साहब जीत के आए थे 2014 में, 19 में हार गए। क्या कुछ वजह लग रहा है कि 2019 में हार गए थे वारिस पठान साहब? वजह तो अलग अलग है जी। जैसा हम अभी डिवाइड हो गए थे कम्युनिटी। अच्छा, आप लोग अपना पढ़ाई कर रहे हो, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, क्यों जो है पॉलिटिक्स में हिस्सा ले रहे हो और एक पार्टी के समर्थन में क्यों आए? क्या कुछ वजह लगती है, क्या कमी दिख रही है पॉलिटिक्स में जिसकी वजह से नौजवान तबका जो है पॉलिटिक्स में आ रहे हैं? जी। क्योंकि हम अपना डिपेंडेंट होना चाहते हैं, क्योंकि हम भी हमारी साइड से कोई खड़ा होना चाहता है तो हम खुद खड़े नहीं हो सकते, तो हम फैयाज भाई को अपना मेंटर मान के उनको खड़ा रखना चाहते हैं। क्या कुछ फैयाज भाई ने इस क्षेत्र के लिए किया है जिसके वजह से आप लोग उनके सपोर्ट में हैं? जी, उन्होंने बहुत गरीब बच्चों की मदद की है, थोड़ी बहुत रोड्स बनाए हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि वो आगे भी मदद करते रहेंगे। यहाँ से एमएलए रह चुके, एक्स एमएलए थे, कॉर्पोरेटर रह चुके हैं। क्या कुछ काम किया उनके समय में जिससे जो है लगता है कि यहाँ के आवाम उनको वोट देगी? यहाँ के आवाम तो उनको वोट देना चाहिए ज़्यादातर। क्यों, क्या कुछ वजह लग रहा है? एक तो आता है कि वो मुस्लिम कास्ट से बिलोंग करते हैं, और एक तो आता है कि वो बहुत लोगों को समझते हैं, उनके दिलों से समझते हैं, तो उनकी जो दिल से समझते हैं वो अच्छे समझते हैं। भाई साहब का सवाल है, 45% यहाँ से मुस्लिम पॉपुलेशन है। क्या कुछ वजह है कि यहाँ से जो है मुस्लिम उम्मीदवार नहीं दिया जाता है जो महाविकास आघाड़ी के रहते हैं? आपको क्या लगता है? मुझे तो यही लगता है कि मुस्लिम कम्युनिटी के साथ चीटिंग हो रही है, जबकि यहाँ पे 45% मुस्लिम वोटर्स है। ये जानते हुए भी महाविकास आघाड़ी अगर मुस्लिम कैंडिडेट अपॉइंट नहीं कर सकती यहाँ पे, तो ये तो मुस्लिम कम्युनिटी के साथ चीटिंग हुई है, क्योंकि हमेशा मुस्लिम कम्युनिटी ने उनका सपोर्ट किया है। पिछली बार जो यशवंत यादव जी, जो उनके वाइफ जीते थे, वो भी मुस्लिम कम्युनिटी के वोट की वजह से ही जीते थे। तो उनको भी वो पे बैक करना चाहिए था, जबकि उन्होंने नहीं किया। अब उस पर कुछ बोल तो नहीं सकते। क्या लगता है, आप लोग असदुद्दीन ओवैसी साहब के प्रत्याशी फैयाज अहमद साहब के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्या लगता है पिछले बार 31,000 वोट पर वारिस पठान साहब सिमट गए थे, इस बार झंडा बुलंद हो पाएगी? तो भाई पिछली बार वारिस पठान खड़ा था, ये बार फैयाज अहमद खान साहब खड़े, बहुत जमीन आसमान का फर्क है। तो इंशाल्लाह रिजल्ट में भी दिखेगा भाई। वारिस पठान पहले इस सीट से जीते हुए थे, फैयाज अहमद साहब बहुत पहले जब चिंचपोकली विधानसभा हुआ करता था उस समय विधायक चुने गए थे। क्या लगता है कि कमबैक होना आसान है फैयाज अहमद साहब? इंशाल्लाह पॉसिबल तो है, अगर मुस्लिम कम्युनिटी पूरी तरह सपोर्ट करेगी। बिकॉज हमें भी चाहिए कि हमारा कोई मुस्लिम लीडर हो जो हमें रिप्रेजेंट करे, हमारी बातों को आगे रखे। तो सिर्फ यहाँ पे फैयाज अहमद खान से ही पॉसिबल है और बाकी किसी से तो है नहीं। अच्छा, एक चीज़ मैं और समझना चाहूँगा, पिछले बार की अगर मैं विधानसभा चुनाव को देखूँ तो 48 उम्मीदवार उतारे थे AIMIM ने,
इस बार मात्र 15 उम्मीदवार उतारे हैं। क्या लगता है इस सीट के अलावा भी कहीं इतना बच्चा नंबर्स में मैं तो नंबर्स में इतना स्ट्रांग हूँ नहीं पॉलिटिक्स के बारे में, बाकी मैं इतना अपने गढ़ के बारे में जानता हूँ कि इंशाल्लाह यहाँ की कम्युनिटी, हम लोग जो है हमारे घर वाले, वो पूरी तरह सपोर्ट करेंगे। मुस्लिम के अलावा दलित समाज के वोट माना जाता है कि एमआईएम के खाते में आती रहती है। इस हलके का मैं बात करूं तो क्या दिख रहा है? नन मुस्लिम आप लोगों को इंटरटेन कर रहे हैं, आप लोगों के साथ अच्छे ऑफिस व्यवहार का आना जाना तो बना रहता है काफी, उस कम्युनिटी के भी वेरियस कम्युनिटी के लोग आते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी सपोर्ट कर रही है, वेरियस कम्युनिटी साथ में आके हमें यहाँ पे बाइकल्ला पे सपोर्ट कर रही है और इंशाल्लाह वो चीज़ रिजल्ट में दिख जाएगा। जी। क्या नाम हुआ आपका? हाँ, अमान अंसारी। अमान भाई, काफी कम उम्र के दिख रहे हो, क्या करते हो आप? मैं BSc IT पास, बीएससी IT पास हूँ। IT पास हो, वोटर हो गए मतलब। बीएससी पास हो मतलब 18 साल प्लस ही हो। 23 साल। मैं बात कर सकता हूँ। मैं ये समझना चाहूँगा क्या कुछ वजह है जिसके वजह से आप लोग एमआईएम के सपोर्ट में घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं? जी। देखिए, फैयाज अंकल ने आज से ही नहीं, बहुत पहले से हमारे मोहल्ले के लिए बहुत कुछ किया है। फैयाज अंकल हर चीज़ में हमारे साथ रहे और हमेशा से आगे भी इंशाल्लाह बने रहे। क्या कुछ किया है? बहुत कुछ किया है, लोगों की मदद करने से लेके फुटबॉल अकेडमी चलाना, हर चीज़ वहाँ पे वो हर लोग को सपोर्ट करते आए पहले से। और वो ऐसा नहीं कि किसी को भी अलग मानते, उनके पास जो भी मदद के लिए जाएगा वो इंशाल्लाह किसी को भी ना मना करते आए हैं ना आगे करेंगे। जी, तो हमेशा लोगों की मदद करते हैं। एक चीज़ मुझे और सुनने को मिलता है, जो भी बाहरी लोग हैं, खास करके उत्तर प्रदेश बिहार के, उनके साथ भी किसी तरह का प्रॉब्लम आता है। जब राज ठाकरे वाला कारनामा सामने आता है तो उस समय भी सपोर्ट करते हैं, इस पर क्या कहना है? वो सब मुझे इतना नॉलेज नहीं है, पर अंकल ने हम लोग के लिए बहुत कुछ किए हैं, हमारे मोहल्ले वाले लोग के लिए बहुत कुछ। जी भाई साहब, क्या नाम है? कामरान। कामरान भाई, क्या करते हैं? मैं अभी M.Com पास। M.Com पास है। क्या वजह है कि पढ़ाई कर रहे हैं, अभी स्टूडेंट जीवन में है और एमआईएम के सपोर्ट में आ गए हैं, कहीं कैरियर पे तो इसका असर नहीं पड़ेगा? नहीं, कैरियर पे नहीं, असल में फैयाज अंकल ने इतना कुछ किए तो हम लोग का भी फ़र्ज़ है कि उनके लिए थोड़ा स्टूडेंट पावर भी थोड़ा दिखावे। हम लोग भी अभी इतना कुछ स्टूडेंट के लिए कर रहे हैं। हम महाराष्ट्र कॉलेज में हम लोग सब लोग, तो महाराष्ट्र कॉलेज में भी हमको कुछ भी इशू होता है ना तो फैयाज अंकल पहले आते हैं। जैसे पढ़ाई का मामला हो गया, फंक्शंस हम लोग करते हैं, जैसे कॉलेज का तो हो गया, एरिया का हो गया, जैसे एरिया में कुछ फंक्शन करने का रहा, क्रिकेट फुटबॉल वो सब का हेल्प करते हैं। स्टडीज़ में जैसे कुछ इशू होता है बच्चे लोग को वो। एक चीज़ और मैं समझना चाहूँगा, पिछले बार यहाँ से शिवसेना के उम्मीदवार थी जिन्होंने जीत हासिल की थी, 51,000 के आसपास वोट लाया था। क्या कुछ वजह लगता है जब 45% तादाद यहाँ है, केवल 31,000 वोट पर वारिस पठान साहब एमआईएम के कैंडिडेट सिमट गए? भाई, क्योंकि पब्लिक एक्चुअली वारिस पठान साहब से नाराज थी उस वक्त, जो भी था वो उनका पर्सनल रीजन थे। पर ये बार ऐसा है कि पूरी कम्युनिटी एक साथ आके सपोर्ट कर रही है। क्यों नाराज थे? क्या कुछ वजह लगता था? अब वो उनके रीजन थे, उनके टेन्योर के टाइम की बात है भाई। अभी हम लोग तो फैयाज अहमद खान साहब को सपोर्ट करना है। नाराजगी थी, यही वजह लग रहा है क्या कि उनको भिवंडी वेस्ट भेजा गया है? ऐसा पता नहीं भाई मुझे, मैं इतना पॉलिटिकली एक्टिव तो हूँ नहीं। जी भाई साहब, क्या नाम है? अदनान। अदनान भाई, क्या ख्यालात हैं, क्यों एमआईएम के सपोर्ट में है? एमएम के सपोर्ट में बिकॉज पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारे एरिया में एक मुस्लिम कैंडिडेट को चुना गया है बहुत टाइम बाद। MP का भी इलेक्शन हुआ, वो टाइम पे भी हमने शिवसेना की पूरी तरीके से मदद करी, लेकिन जब हमारे पे आई बात, जब वक्फ बिल को लेके बात आई, तब शिवसेना उससे विड्रॉ हो गई। जब हमारे लिए हमारे माइनॉरिटी की बोलने की बात आई तब उन्होंने विड्रॉ कर लिया। अब हमारे MLA हमारे बीच से चुन के जाएंगे तो हमारे लिए जाके उस चीज़ में पक्ष में रह के बात करेंगे, इसलिए। तो ऐसा नहीं हो सकता था कि गठबंधन हो जाता, ज़्यादा बेहतर होती कि एक ही कैंडिडेट होते? ऐसा नहीं लगता है कि चूंकि कांग्रेस और शिवसेना का गठबंधन है, मनोज पांडुरंग यहाँ से उनके कैंडिडेट हैं, तो हो सकता है कि वोट डिवाइड हो जाए मुस्लिम का और फिर से जो है शिंदे के कैंडिडेट जो पिछली विधायक है वो जीत जाए फिर से? उस पर तो इतना कुछ मैं बोल नहीं सकता, बट जो होएगा अभी आगे पॉसिबिलिटी है। अभी 20 दिन है, लगातार प्रमोशन करेंगे, देखेंगे कौन जीत सकता है। देखते हैं, अभी 20 दिन है, लगातार प्रमोशन करेंगे, क्या कुछ हो रहा है। क्या नाम हुआ जनाब? अम्मार नाम। अम्बार भाई, क्या करते हैं? डिग्री की पढ़ाई कर रहे हैं। कितनी उम्र हो गई? 20। मतलब वोटर बन गए? हाँ इसी क्षेत्र के वोटर हैं? जी बिल्कुल। क्यों लग रहा है कि ये तमाम स्टूडेंट जो है, क्या कुछ वजह से
एमआईएम के सपोर्ट में यहाँ पर एएमआईएम के सपोर्ट में हम लोग सब स्टूडेंट इसलिए क्योंकि वो हमारे एरिया के लिए बहुत करते, एरिया छोड़ो हमारे जितना जहाँ तक है वहाँ तक फैयाज साहब ने बहुत किए, स्टूडेंट लोग को भी बहुत सपोर्ट करते, इसलिए स्टूडेंट आज उनके साथ है, हर बच्चे लोग उनके साथ ही है क्योंकि वो बहुत करते हम लोग के लिए। ऊपर से ना हमेशा से ना हम लोग भी चाहते कि कोई मुस्लिम कैंडिडेट हमारे साइड से रहे, धीरे धीरे मुस्लिम कैंडिडेट बहुत कम होते जा रहे, तो हम चाहते हैं कि मुस्लिम कैंडिडेट कोई रहे और हम लोग सब उनके साथ रहे। जब ना अनु शेट्टी नगर, वो कौन से अणुशक्ति नगर जो है, उधर से 27% मुस्लिम हो सकते हैं और उधर से नवाब साहब जीत सकते हैं। नवाब मलिक बड़े चेहरा है, बड़े चेहरे, लंबे लेकिन समय तक मंत्री रहे हैं। माशाल्लाह अच्छी बात है, लेकिन एक रहते हैं ना कि 27% है, अब जबकि इधर बाइकल्ला पे तो 45% मुस्लिम है। तो अब इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम लोग सब फैयाज अहमद साहब के साथ चल के और मिल के मेहनत करके इस बार उनको लाए लीडर, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि मुस्लिम रहे, एक हमारा रहे। मैं जो पूरा आपकी बातों से समझ पा रहा हूँ कि आप मुस्लिम लीडरशिप की बात कर रहे हो कि मुस्लिम लीडरशिप बढ़े जी, क्योंकि धीरे क्या धीरे लग रहा है? तादाद बहुत कम हो गई है। क्यों ऐसा हो रहा है कि मुस्लिम लीडरशिप घटती जा रही है? क्या कुछ वजह है कि जो महाविकास आघाड़ी के पार्टी हैं, 3 मुख्य दल, वो केवल 11 उम्मीदवार 288 विधानसभा क्षेत्र में दिया है। अगर 15% वोटर मुस्लिम वोटर के हिसाब से देखें तो कम से कम 45 सीट बनना था जी। क्या लगता है, क्या कुछ कारण है, जीत नहीं सकते हैं? जीत नहीं सकते की बात नहीं, धीरे धीरे मुस्लिम कैंडिडेट कम होते आ रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि मुस्लिम लोग भी बढ़े, वो मुस्लिम कैंडिडेट भी बढ़े। जैसे अभी सिर्फ 11 लोग हैं 288 में से, धीरे धीरे करके अगर ना मुस्लिम कैंडिडेट बढ़ेंगे